free energy change and the electrochemical cell. See, we all know what is electrochemical cell. It's a device in which chemical energy changes to electrical energy. Chemical energy changes to electrical energy through spontaneous redox reaction, right? So we have studied about the Daniell cell or any other electrochemical cell where when two substances can undergo the spontaneous indirect redox reaction. ठीक है, जिंक की रॉड और कॉपर प्लस टू आयन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे. हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया, द zinc rod was in the different vessel, copper plus 2 ions were in the different vessel, but they were indirectly connected through the circuit. Well, ऐसी कंडीशन में जब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स अमाउंट ऑफ चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड. ओके, अब इन दो चीजों को मिलाते हैं. मैंने आपसे दो वर्ड कहे. एक मैंने आपसे कहा कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है. ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं पहले. ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज, फर्स्ट पॉइंट वी आर सेइंग in electrochemical cell there is spontaneous redox reaction. इसका मतलब फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, free energy gives free energy decreases. शॉर्ट में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होता है तो डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है. समझ में आया? दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा चार्ज ट्रांसफर होता है और पोटेंशियल डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा. electrical work, this work is beyond that pdv work, expansion work से सेपरेट, अलग से, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपांशन वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है. इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होता है? W इलेक्ट्रिकल, चार्ज ट्रांसफर into applied potential difference, Now suppose a redox reaction is taking place, x moles of A plus y moles of B give z moles of C and P moles of D. This is something कोई जनरल रेडॉक्स रिएक्शन है. और इस रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपके पास आते हैं, लेट्स सपोज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपके पास आते हैं, लेट्स सपोज n मोल. तो चार्ज ट्रांसफर कितना हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर्ड 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम, अप्रोक्सीमेटली 96487 कूलम, जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 96500, 96,500 कूलम, और उसको बोलते हैं फैराडे. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? n फैराडे. तो चार्ज ट्रांसफर मिल गया. तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो गया? W electrical is equal to charge transferred into potential difference. जब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुआ डेनियल सेल में, कॉपर
का कॉपर प्लस टू आयन का रिडक्शन हुआ, जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हुआ, तो सेल में पोटेंशियल डेवलप होता है विच इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनटू सेल पोटेंशियल। तो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट तो फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ये कहां जाता है, वो फ्री एनर्जी कहां चली गई, ठीक है। तो whatever the amount of decrease in the free energy is taking place, actually that has been used to carry out the useful work. Actually that has been carried out useful. What is the meaning of useful work? Non expansion work. एक तो होता है PdV, pressure into change in volume, that's expansion और compression work, ठीक है। Apart from that जो वर्क होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, चार्ज ट्रांसफर में जितनी भी फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होता है, एन एफ ई जीरो सेल, ठीक है। और इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं डेल्टा जी, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लेंगे। तो डेल्टा जी जीरो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से अमाउंट ऑफ और फाइंड द चेंज इन फ्री एनर्जी, फाइंड चेंज इन फ्री एनर्जी इन डैनियल सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। तो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में फ्री एनर्जी चेंज हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू अंडरगो द रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोड्यूस कॉपर एंड जिंक प्लस टू। समझ में आया। तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। एक्चुअली जिंक डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस 2 आयन एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, कॉपर यहां पे कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, दैट कम्स टू 1.10 वोल्ट। तो चेंज इन फ्री एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई जीरो सेल, एंड आंसर विल बी इन जूल, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द फ्री एनर्जी विद द सेल पोटेंशियल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, एक थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड करते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। Derive relation between free energy change, derive relation between free energy change and equilibrium constant, ठीक है। तो what is Nernst equation? Suppose I write a reaction, A moles of A plus B moles of B gives C moles of C and the D moles of D, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस
RT upon NF natural log equilibrium constant, or sorry, natural log of reaction quotient Q. ठीक है. If reaction is at equilibrium, if reaction is at equilibrium, तो क्या होगा? Suppose थोड़ी देर बाद rate of forward reaction has become equal to the rate of reverse reaction. Now rate of forward reaction has become equal to the rate of reverse reaction. तो ऐसी particular condition में simple logic होगा that reaction quotient Q will become equal to equilibrium constant. Then cell will stop working. Cell will stop working. Obviously cell काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है. तो सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सेल का पोटेंशियल हो जाएगा 0.00 वोल्ट. समझ में आया? ठीक है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं. इक्विलिब्रियम आ गया, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब नो नेट रिएक्शन. नेट रिएक्शन जीरो, तो सेल ने काम करना बंद कर दिया. तो इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सेल ने काम करना बंद कर दिया है, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट. E0 cell, E0 cell standard potential minus RT upon NF natural log equilibrium constant. Rearrange करो. Standard cell potential will be equal to RT upon NF natural log equilibrium constant. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. NF E0 cell is equal to RT into natural log of equilibrium constant. ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मिला. ठीक है. नाउ we know that NFE0 cell is equal to decrease in free energy. Electrical work is equal to decrease in free energy. So I can write, instead of writing this, I can write delta G0 minus delta G0 is equal to RT natural log equilibrium constant. Or I can write delta G0 is equal to minus RT natural log equilibrium constant. ये आ गया रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, इसको बेस 10 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log base 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिलेशन. सो दिस इज अबाउट द Nernst equation. Another application, by using the Nernst equation we can find the relation between the Gibbs free energy change, this is a Gibbs free energy change, and equilibrium constant. Apart from that, we can relate the cell potential with the free energy change. So that's one of the important topic. ये टॉपिक थियोरी के लिए या डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. डेरिवेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस.